हाय स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स बाय अल्कोहल्स देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने ट्रिक्स पढ़ी थी कुछ, ठीक है। आई होप वो आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ आई हो, नहीं आई हो तो आप मुझे बता देना। जो हमारे हैलो अल्केन्स होते हैं वो 3 टाइप की मेथड से प्रिपेयर होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। और वो 3 मेथड कौन कौन सी होती है? वो 3 मेथड जो होती है वो होती है, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं किससे? अल्कोहल से, ठीक है। वो हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आता है, हैलोजिनेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम हैलो एक्सचेंज मेथड से प्रिपेयर करते हैं। हैलो एक्सचेंज में कौन कौन सी 2 मेथड हमने पढ़ी थी? एक तो स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी एंड फ्रिंकल्स्टन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। आज हम फोकस करने वाले हैं अल्कोहल्स पे। पूरा लेक्चर सिर्फ अल्कोहल पे ही बेस्ड होगा। सबसे पहले हमें ये विजुअलाइज करना है कि हमें बनाना क्या है, ठीक है। तो हमें बनाना है, हमें किसी भी अल्कोहल से, ठीक है, हमें एक अल्कोहल से क्या बनाना है? कुछ तो अल्कोहल में ऐसी चीज़ें हमें डालनी है, ठीक है, जिससे हमारा क्या बने? जिससे हमारा एक हैलो अल्केन बन जाए, ठीक है। जिससे हमारा क्या यील्ड हो? हैलो अल्केन्स यील्ड हो। लेट्स सी कि वो क्या क्या मेथड्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो मेजरली जो ट्रिक बताई थी वो भी ट्रिक सही है, लेकिन थोड़े और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको आज इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? उन्हें हाइड्रोजन हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें एक्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं एंड आयोडीन हो सकते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड्स हो सकते हैं, PX3 एंड PX5, क्योंकि जो फॉस्फोरस के हैलाइड्स होते हैं वो 3 या फिर 5 वैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए वो PX3 एंड PX5 ही शो करेंगे एंड RCl यील्ड करेंगे हम। थायोनिल क्लोराइड से एक डाजन्स प्रोसेस होती है, ठीक है, SOCl2 से हम RCl यील्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस से सिर्फ हम RCl यील्ड कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म, इसकी डिटेल्स एंड कुछ एसेंशियल पॉइंट्स लास्ट में आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। देखो, अब अल्कोहल से हमको बनाना है RX, तो क्या होगा? बट ऑब्वियसली बात है, हमको OH को हटाना है और उसकी जगह पे X रिप्लेस करना है। अब इस X को रिप्लेस करने के लिए क्या क्या डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगी वो हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हैलोजन हैलाइड्स। हैलोजन हैलाइड्स, ठीक है। अब हैलोजन हैलाइड्स मैंने आपको बताया HX हो सकता है, ठीक है। देखो, अब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने बताया कि हमारे पास Cl होगा, Br होगा, I होगा, F होगा, ये हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पहले या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा ये भी हमें जानना है, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वो ही शो करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना। जो पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, 2 कंपाउंड्स बहुत पास में हैं, अब वो बहुत पास में है तो क्या होगा? उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो इनको ब्रेक होने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी इन्हें? एनर्जी, ठीक है। क्या लगेगी? एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। और इस ज़्यादा लगने वाली एनर्जी के कारण जो इनकी रिएक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर कोई कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो उसकी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सेम यही कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो? सबसे ज़्यादा फिर बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? I की होगी, क्योंकि सबसे भारी मॉलिक्यूल है। फिर Br, Cl एंड फ्लोरीन सबसे छोटा मॉलिक्यूल और सबसे हाईली क्या होता है? वो तोड़ने में उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ओके। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इनमें होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम सबस्ट्रेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबस्ट्रेट हमारा कौन सा होगा? जो हमारा ROX होगा, ठीक है। मतलब हम अभी किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी हमने क्या देखा? अभी हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया? HX बताया, ठीक है, PCl5 बताया। ये सब हमारे क्या होंगे? ये सब हमारे रिएजेंट्स होंगे। तो रिएजेंट्स केस में ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन में।
11th में हमने कार्बोकैटायन की कंसेप्ट्स पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं, और फिर कौन सी कार्बोकैटायन होते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं। ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स in which they make a stable compound is known as inductive effect, ठीक है। 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट उसी वे में होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री कैसे हो गया, एल्कोहल से जो कार्बन है उसकी डिग्री देखते हैं, और उससे 3 कार्बन अटैच्ड है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। एल्कोहल के जो एल्कोहल से कार्बन अटैच्ड है और उसके में कितने कार्बन अटैच है, 2, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। एंड वही एल्कोहल में, एल्कोहल के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ सिर्फ 1 कार्बन अटैच है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कार्बन से देखना है कितने कार्बन जुड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं और वो बेसिस ऑफ रिएक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसीलिए हम हमेशा उन्हें प्रेफर करते हैं। लेट्स बिगिन विद द रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम HX से देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, HCl से प्रिपरेशन देख रहे हैं। HCl से अगर हम एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज अगेन अ नेम रिएक्शन। NCERT में ग्रूव्स प्रोसेस नहीं दी हुई है, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम ZnCl2 यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज ZnCl2, ZnCl2 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यही मतलब होता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करने में आपकी मदद करेगा, इसीलिए हम उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं एंड हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अनयूज्ड बाहर निकल जाते हैं और लास्ट में बाय प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ मैंने HCl लिया, ठीक है। अब HCl कैसा होगा, H प्लस होगा और Cl होगा, है ना। H क्या होगा, प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो देखो मैंने क्या बताया है, अगर आपको कहीं आपको दिख रहा है कि वाटर निकल रहा हो तो उसको वाटर को माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट। ये प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। Cl माइनस है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। Cl हैज अ नेगेटिव चार्ज, हियर इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करा देंगे एंड हमें एक हैलो अल्केन जो है वो यील्ड कर देंगे। क्या यील्ड कर देंगे, एक हैलो अल्केन यील्ड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। अब सेम पॉसिबल है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स के साथ, ठीक है। देखो कैसे ये सारी चीज़ें सेम पॉसिबल है, इसमें हमें कोई इतना वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने क्या ले लिया, एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, उसमें हमने HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में किया। सेम मैकेनिज्म होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को माइनस कर देंगे। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, Cl पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, एक हैलो अल्केन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। सेम किसके साथ होगा, 3 डिग्री के साथ होगा। अब 3 डिग्री में क्या होता है, हमें ZnCl2 की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ती है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। 3 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं और इसी के कारण हमें क्या मिलता है, इसी के कारण हमको एक हैलो अल्केन्स मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें ब्रोमो अल्केन्स और आइडो अल्केन्स को देखना है कि कैसे वो सिमिलर तरीके से हमें हमें हैलो अल्केन्स यील्ड करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है किसी एल्कोहल के साथ, ठीक है, NaBr एंड H2SO4, ठीक है। तो NaBr और H2SO4 को की मेथड को करने से पहले हम NaBr और H2SO4 में से HBr निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, इसमें से HBr निकालेंगे, ओके। फिर हम इस HBr को क्या करेंगे, फिर हम इस HBr को इस एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर ये हमको क्या यील्ड देंगे, फिर ये हमको देंगे कोई भी हैलो अल्केन्स देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई हो। तो पहले हम क्या देंगे कि कैसे हम NaBr और H2SO4 से HBr को जनरेट करवाते हैं, ठीक है। देखो अब NaBr और H2SO4 में क्या होगा, यहाँ पे H2SO4 कैसे क्लीव करेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, दिस इज अगेन अ पोलर बॉन्ड, right? Now polar bond, how it will yield,
इसमें क्या ये पॉजिटिव है तो जो HSO4 है वो इसके पास चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चला गया एंड फिर ये रिएक्ट करेगा, ये NaHSO4 बनाएगा एंड HBr बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने HBr जनरेट करवा दिया। सेम हम HI भी जनरेट करवा सकते हैं। सिमिलर तरीके से HI को जनरेट कराने के लिए हमें H3PO4 की मदद लेनी चाहिए एंड Br के साथ हमेशा H2SO4 के साथ करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल अच्छे से रिएजेंट माने जाते हैं और ये आपस में निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लो, ओके। देखो जो 1 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। 3 टाइप की वैसे तो रिएक्शन होती है, SN2 होती है, SN1 होती है, SNI होती है, SNR होती है। हमारे सिलेबस में हमें SN1 एंड SN2 पे फोकस करना है, ठीक है। तो क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को अंडरगो करते हैं, लेकिन जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होते हैं वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकेटायन जनरेट होता है और वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट होगा तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ऐसा होगा, जिस भी कंपाउंड में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो ही मेजर प्रोडक्ट होगा। काफ़ी बार हमें पूछते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट अगर कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बना होगा तो वो क्या होगा, वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब कम क्वांटिटी में यील्ड होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट नोन एज मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। आगे हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने हमारा HBr अब जनरेट करवा लिया, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है HBr जनरेट करवाने का। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, HBr हम लास्ट रिएक्शन में जनरेट करा चुके थे NaBr एंड H2SO4 की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वाटर हमने निकाल दिया है, ठीक है। अल्कोहल है, HBr है, H प्लस यहाँ पे है, OH के पास यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाटर यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ वाटर निकल गया तो इसका जो ये वाला बॉन्ड होगा ये क्या चले जाएगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब इसके पास Ca के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। यहाँ पे हमें एक नई चीज देखने को मिली है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। व्हाट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। कोई भी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर किसी कार्बोकेटायन में किसी ऐसे कार्बन के पास जाता है जिसके पास +1 या +2 फॉर्मल चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है। और इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। व्हाट इज दिस नोन एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अल्काइल शिफ्ट भी होता है एंड इस शिफ्ट को हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ओके। अब यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लिया इसने। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। देखो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस कार्बन की डिग्री 1 2 3 हो गई, इसकी 3 डिग्री हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया, इसके पास प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब ये प्लस चार्ज जो जनरेट हुआ है, इस प्लस चार्ज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, जो ये ब्रोमीन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये हमारा हैलो अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा ये हमारा, ये एक हमारा हैलो अल्केन बनाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हमें फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करानी है तो मैंने आपको बताया था क्या होती है, इसकी वैलेंसी 3 और 5 होगी, ठीक है। इसीलिए ये PaCl5 बनाएगा एंड PCl3 बनाएगी, ठीक है। तो इसको हमें कैसे याद करना है, PCl3 एक तो हमें दिख रहा है कि HCl निकल जाएगा तो HCl तो निकल ही जाएगा, फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये POCl3 बना लेगा एंड एक हमारा क्या देगा, ये एक हमारा देगा ये हैलो अल्केन, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोइथेन दे देगा ये, ठीक है। PCX3 के साथ कराओगे तो सिमिलर रिएक्शन बनेगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जब PCX3 के साथ ये रिएक्शन लेती है तो क्या करते हैं, हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छी प्रोसेस होती है। एक हमारी रेड फॉस्फोरस के साथ भी मेथड होती है, तो रेड फॉस्फोरस के साथ हम डाई हैलाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करे जाते हैं, डाई हैलाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस के साथ हम डाई हैलाइड्स यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो हमें हैलो अल्केन्स दे देते हैं वो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी मेथड है, ये डायरेक्टली ही पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। जब भी आप रेड फॉस्फोरस किसी भी एल्कोहल के साथ क्या करोगे, एल्कोहल के साथ कोई रेड फॉस्फोरस डाल दोगे तो वो हमें डायरेक्टली क्या देंगे, वो डायरेक्टली हमें हैलो अल्केन्स दे देंगे, ओके।
अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज यही होगा कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो फॉर्म नहीं होगी और कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली हमको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया है आई के लिए कौन सा सूटेबल है, बी आर के लिए क्या सूटेबल है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमने अभी तक कितने पढ़े हैं, H3PO4 पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है एंड ZnCl2 पढ़ा है। ये क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड को क्लीव करने में मदद कर रहे हैं। 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट के बारे में भी हम देख चुके हैं, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रिपरेशन सबसे बेस्ट मेथड बोली जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सबसे बेस्ट मेथड RCl को यील्ड करने के लिए, ठीक है, RCl को यील्ड करने के लिए अगर कोई बेस्ट मेथड है तो वो कौन सी है, डार्जन्स मेथड है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत यूज़ होती है और इसका रीज़न क्या होता है, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैस होते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, गैस बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हैलोअल्केन मिलता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम इसीलिए बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ओके हमने क्या लिया, थायोनाइल क्लोराइड लिया। व्हाट इज थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। व्हाट इज थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। एंड उसके साथ हमने एक अल्कोहल लिया, फिर हम इसी मेथड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक हैलोअल्केन यील्ड होगा, SO2 और HCl जो है वो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म SNI मैकेनिज्म है, इसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।